दीज आर दी ए, फटाफट हम नोट डाउन कर लेते हैं, A B C D E, राइट। और फिर यहाँ पर ये था लीडर सीक्वेंस, ये था हमारे पास ऑपरेटर, ये था प्रमोटर, दिस इज द रेगुलेटर एंड दिस इज द प्रमोटर ऑफ रेगुलेटर जीन। अब हम रेगुलेशन देखेंगे बाय द लीडर सीक्वेंस। तो यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं दैट लीडर सीक्वेंस also regulates tryptophan operon। कैसे करता है वो हम देखेंगे, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। लीडर सीक्वेंस में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीडर डीएनए सीक्वेंस होता है, लीडर डीएनए सीक्वेंस होगा। जब वो ट्रांसक्राइब होगा यानी उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी तो एमआरएनए पे भी आ जाएगा वो, तो एमआरएनए लीडर सीक्वेंस। अब एमआरएनए लीडर सीक्वेंस के 5 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जो फर्स्ट पार्ट होता है लीडर सीक्वेंस का, उसमें हैज़ 2 कोडोन्स फॉर ट्रिप्टोफैन, 2 कोडोन्स फॉर ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन हमें पता है सिर्फ एक ही कोडोन से कोड होता है, दैट इज़ UGG। यानी अगर फर्स्ट पार्ट हम बना रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे लिखा फर्स्ट पार्ट, तो इसके पास 2 क्या प्रेजेंट होंगे, कोडोन्स प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 UGG, और एक और मान लेते हैं UGG, ऐसे। फिर जो आपके पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट can base pair with each other, base pairs with each other। और जब वो आपस में बेस पेयर करते हैं तो आपके पास एक लूप बनती है, चलो उसको बाद में समझते हैं, पहले इतना सा समझ लो। फिर ऑल्सो जो आपके पास थर्ड पार्ट है एंड फोर्थ पार्ट है, कैन ऑल्सो बाइंड्स, कैन बाइंड्स विद ईच अदर, बाइंड्स बोल लो या बेस पेयर्स विद ईच अदर कह लो। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इन दोनों केसेस के पीछे, चाहे ये हो गया चाहे ये हो गया, रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज़ दी स्टेम लूप फॉर्मेशन। स्टेम लूप फॉर्मेशन होती है क्योंकि, बिकॉज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बिकॉज सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टेड सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टेड सीक्वेंस होते हैं इनके पास, इन्वर्टेड रिपीट्स कह लो या सीक्वेंस, हैज़ complementary inverted repeats due to which after base pairing they form स्टेम लूप। यहाँ नहीं आना चाहिए था, रीज़न ये ही है, कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टेड सीक्वेंस है, ड्यू टू विच दे विल फॉर्म स्टेम लूप। स्टेम लूप स्ट्रक्चर और हेयर पिन स्ट्रक्चर भी इसे कहते हैं, हेयर पिन स्ट्रक्चर। अब हमारे पास स्टेम लूप और हेयर पिन लूप के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टेम लूप
वेट, स्टेम लूप और हेयर पिन लूप के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये बेसिकली क्यों फॉर्म होता है, ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर बेस पेयरिंग, या फिर आप बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्म ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर बेस पेयरिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, किसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, बट यूजली आरएनए ही होता है इन सिंगल स्ट्रैंडेड, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टेड रिपीट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टेड रिपीट्स, राइट, जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टेड रिपीट्स हो, बट पोटेंशियली स्टेम लूप इज सीन इन, potentially stem loop form in mRNA में फॉर्म होती है स्टेम लूप। तो हम क्या बोल रहे हैं इतनी देर से, आपको समझ आ रहा है कि हमें पता है कि जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है उसमें लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब वो लीडर सीक्वेंस जो है वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को रेगुलेट करता है। अब लीडर सीक्वेंस डीएनए में प्रेजेंट है तो वो एमआरएनए में भी ट्रांसक्राइब होता है, बिकॉज वो किसके पहले बाद प्रेजेंट है, प्रमोटर के बाद प्रेजेंट है। देखो, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, फिर लीडर सीक्वेंस एंड देन फिर स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, 5। तो जो प्रमोटर के बाद वाला पार्ट होगा वो ट्रांसक्राइब हो जाता है, राइट। और फर्स्ट पार्ट जो होता है, 5 पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 कोडोन होते हैं फॉर द ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन हमें पता है सिर्फ एक कोडोन से कोड होता है, दैट इज UGG। तो फर्स्ट पार्ट में 2 कोडोन्स दिखा दिए। सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट जो है वो बेस पेयर कर सकता है एक दूसरे के साथ, एंड थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट जो है वो आपस में बेस पेयर और बाइंड कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि these part have complementary inverted repeats, ऐसे सीक्वेंसेस होंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे आपस में, और जिसकी वजह से वो आपस में बेस पेयरिंग करेंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम स्टेम लूप और हेयर पिन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे बना के भी दिखा देते हैं, कैसा, ये ऐसा एंड ये ऐसा, राइट। इनके बीच क्या हुई होगी? ऑब्वियसली बेस पेयरिंग हुई है, ठीक है। और फिर ये ऐसा पूरा सर्कल नहीं होगा, ऐसे, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा यहाँ से। ये आपके पास स्टेम लूप है एक्चुअली। अब स्टेम लूप जो है वो किस में यूजली फॉर्म होती है? इंट्रामोलिक्यूलर बेस पेयरिंग की वजह से इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, बट पोटेंशियली स्टेम लूप फॉर्म होती है एमआरएनए में, बिकॉज हमारे पास वो सेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टेड रिपीट कंटेन कर रहा है। अब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में ही देख रहे हैं, तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में कैसे रेगुलेशन होगी? अगर मान लेते हैं ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है, ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है हमारे पास, अगर ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है तो क्या होगा? फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पहले पूरा शो नहीं किया मैंने एक्चुअली, है ना, बना लेता हूँ। जैसे ये मान लिया ना हमने एमआरएनए है, ठीक है, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड ऑफ, ये बना रहे हैं हम लीडर एमआरएनए सीक्वेंस। 5 पार्ट्स है इसमें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 कोडोन प्रेजेंट है, UGG UGG।
राइट। अगर ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है, कंडीशन क्या ली हमने पहले, अगर ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है, इफ़ ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सेल में तो क्या होगा, और अगर ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन कम है सेल में तो क्या होगा। अगर ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा उस पे जो टीआरएनए आएगा, चार्ज टीआरएनए जो कि ट्रिप्टोफैन को कैरी कर रहा होगा, वो फटाफट सेल से ट्रिप्टोफैन को ढूंढेगा। ये वाला टीआरएनए जो है वो सेल से ट्रिप्टोफैन को फटाफट ढूंढेगा और पिकअप करके ला देगा। यानी इतना टाइम ही नहीं मिलेगा सेकंड एंड थर्ड पार्ट को कि वो आपस में क्या कर सके, सीक्वेंसिंग कर सके, क्या कर सके, बेस पेयरिंग कर सके, और ये फटाफट से इधर को मूव कर जाएगा। तो ओनली थर्ड एंड फोर्थ जो है वो बाइंड करेंगे। जब थर्ड एंड फोर्थ के बीच आपके पास स्टेम लूप बनेगी तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कैसी है, टर्मिनेटर है कि एंटी टर्मिनेटर। अभी सुन लो, जो थर्ड एंड फोर्थ के बीच आपके पास स्टेम लूप बनेगी दैट इज़ द टर्मिनेटर लूप। टर्मिनेटर लूप बनेगी यानी वो ट्रांसलेशन को जो है वो टर्मिनेट करेगी, यानी ट्रांसलेशन होने नहीं देगी, यानी ओपेरॉन जो है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन उसे वो ऑफ कर देगी। ऑब्वियस सी चीज़ भी है ना, जब ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा है सेल में आपके पास प्रेजेंट, फिर क्यों ज़रूरत है आपके पास ओपेरॉन को चालू करवाने की और उसके एंजाइम बनवाने की। तो इसीलिए ट्रिप्टोफैन जो है वो ऑफ हो जाएगा बिकॉज टर्मिनेटर लूप बनी। बट मान लेते हैं राइबोसोम यहाँ पर आया और टीआरएनए ने ट्रिप्टोफैन लेके आना है, बट ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है सेल में, तो इस टीआरएनए को टाइम लगेगा टू कैरी एंड फाइंड दी दिस ट्रिप्टोफैन, जिसकी वजह से ये राइबोसोम जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टॉल करेगा, रुकेगा ये, जिसकी वजह से क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड पार्ट के बीच जो है वो हमारे पास लूप फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि मैंने बोला ना सेकंड एंड थर्ड लूप फॉर्म करते हैं एंड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ का हमने देख लिया, सेकंड एंड थर्ड का देख रहे हैं। जब सेकंड एंड थर्ड पार्ट लूप फॉर्मेशन करेगा तो वो एंटी टर्मिनेटर लूप होती है। कैसी, एंटी टर्मिनेटर लूप होगी, यानी वो ट्रांसलेशन को टर्मिनेट नहीं करवाती, वो ट्रांसलेशन को होने देती है, जिसकी वजह से एंजाइम्स फॉर ट्रिप्टोफैन बनेंगे एंड फाइनली ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस होगी। ऑब्वियस सी चीज़ भी है, जब तुम्हारे पास सेल में ट्रिप्टोफैन की कमी है तो हम चाहेंगे ना कि ट्रिप्टोफैन बने, ट्रिप्टोफैन बने यानी ओपेरॉन जो है वो ऑन रहे। तो यही चीज़ को बस हम लिख देंगे। एक पॉइंट हमें यहाँ पे स्टिल अभी लिखना है, क्या लिखना है कि जब सेकंड एंड थर्ड पार्ट बाइंड करते हैं, व्हेन सेकंड एंड थर्ड पार्ट बाइंड्स तो क्या फॉर्म होता है, एंटी टर्मिनेटर लूप, एंटी टर्मिनेटर लूप फॉर्म होती है। और जब थर्ड एंड फोर्थ पार्ट बाइंड करते हैं, फोर्थ पार्ट बाइंड करते हैं तो टर्मिनेटर लूप फॉर्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंटी टर्मिनेटर लूप फॉर्म हुई यानी ट्रांसलेशन जो है वो हमारे पास कंटिन्यू, और जिसकी वजह से ओपेरॉन जो है वो कैसा है, ऑन रहेगा, ओपेरॉन स्विच ऑन रहेगा। बट जब टर्मिनेटर लूप बना, टर्मिनेटर पता ही है क्या टर्मिनेट करा देगा, ट्रांसलेशन टर्मिनेट होगी, ट्रांसलेशन टर्मिनेट, या फिर सिंपली लिख देते हैं स्टॉप्स, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, ओपेरॉन जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, जब हमने बोला ट्रिप्टोफैन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या कंडीशन होगी, ट्रिप्टोफैन जब ज़्यादा है सेल में, राइबोसोम विल ट्रांसलोकेट फास्टली ऑन एमआरएनए, एमआरएनए पे वो फटाफट ट्रांसलोकेट करेगा
जिसकी वजह से क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड ट्रांसलोकेट क्यों करेगा फटाफट, राइबोसोम विल ट्रांसलोकेट फास्टली ऑन mRNA because tRNA finds and carry tryptophan quickly from cytoplasm. साइटोप्लाज्म से फटाफट वो फाइंड करेगा और पिकअप करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच सेकेंड एंड थर्ड पार्ट कैन नॉट बेस पेयर and third and fourth part base pair with each other, forming stem loop. कौन सी स्टेम लूप बनेगी, टर्मिनेटर स्टेम लूप बनेगी। टर्मिनेटर स्टेम लूप बनेगी और उसकी वजह से ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा। एक्चुअली ओपेरॉन ऑफ नहीं हुआ है, ओपेरॉन तो कंटिन्यू हुआ। हम लिख सकते हैं नो ट्रिप्टोफैन, नो फर्दर ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज, नो फर्दर ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज, ये लिखना चाहिए, क्योंकि ओपेरॉन ऑफ होता तब तो आपके पास mRNA भी नहीं बनना था ना। ये हटाओ, ये नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे कि नो फर्दर ट्रिप्टोफैन फॉर्म। यहाँ पे कौन सी लूप हुई, ट्रांसलेशन कंटिन्यू, ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस अकर, नो फर्दर ट्रिप्टोफैन फॉर्म। राइट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नो फर्दर ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस अकर्स। तो ये हुआ हमारे पास जब ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बट जब ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या होगा, जब ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो tRNA को takes time to find and carry tryptophan, जिसकी वजह से क्या होगा, राइबोसोम टेम्परेरीली stalls at first part, और जिसकी वजह से क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में क्या होगी, थर्ड पार्ट बेस पेयर्स और फॉर्म करेंगे क्या, एंटी टर्मिनेटर स्टेम लूप, एंटी टर्मिनेटर स्टेम लूप, एंड देन हमारे पास ट्रांसलेशन कंटिन्यू होगी, तो आपके पास ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस अकर, ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस अकर्स। राइट, चलो ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो लीडर सीक्वेंस होता है, इन लीडर सीक्वेंस रेगुलेशन अकर एट ट्रांसलेशन लेवल, इन लीडर सीक्वेंस regulation occur at translation level, राइट। अब हम थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जीन कब ऑफ रहेंगे, यानी स्ट्रक्चरल जीन कब ऑफ रहेंगे,
जब आपके पास क्या होगा, बताओ, आप मेरे को बताओ, जब आपके पास एपो रिप्रेसर जो इनएक्टिव रिप्रेसर बन रहा था उसके साथ को रिप्रेसर जुड़ जाए, यानी एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा, इस ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा। और ऐसा कब फॉर्म पॉसिबल है, जब ट्रिप्टोफैन आपके पास ज़्यादा हो सेल में, राइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन इज ब्लॉक। अब जीन ऑन कब रहेगा, जीन आपके पास नॉर्मली ऑन रहता है, नॉर्मली ऑन रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज जो आपके पास रिप्रेसर है, ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये जो रिप्रेसर फॉर्म कर रहा है, ये एक्चुअली डीएक्टिव है, और उस डीएक्टिवेटेड रिप्रेसर को हम एपो रिप्रेसर कहते हैं। एंड दिस एपो रिप्रेसर इज पोटेंशियली डू नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर फ्री है, तो आपके पास इनकी क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी और एंजाइम सिंथेसिस होगी फॉर दी ट्रिप्टोफैन। सो ये आई होप आपको अब तो समझ आ ही गया होगा। ये क्या है, ये रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा, एंड दिस रेगुलेटरी एमआरएनए से हमारे पास ट्रिप्टोफैन का रिप्रेसर बनेगा, जो कि एक्चुअली एपो रिप्रेसर है। कैसा है, एपो रिप्रेसर है। अब ये एपो रिप्रेसर किसके साथ बाइंड किया, विद द ट्रिप्टोफैन, फिर ये हमारे पास क्या बन गया, ये बना हमारे पास एक्टिव रिप्रेसर। कैसा बना, एक्टिव रिप्रेसर। ये एक्टिवेटेड रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जाएगा और ऑपरेटर को क्या कर देगा, ब्लॉक, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। दो कंडीशन है, हाई ट्रिप्टोफैन, लो ट्रिप्टोफैन। अगर तो ट्रिप्टोफैन हाई हुआ तो हमारे पास क्या होगा, जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन इटसेल्फ जाके बाइंड होगा टू दी एपो रिप्रेसर, फिर वो एपो रिप्रेसर जो है को एक्टिवेट कर देगा, एंड एक्टिवेटेड रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर जो है ब्लॉक हो जाएगा, ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ओपेरॉन ऑफ हो गया तो यहाँ पे लिखा है अटेनुएटेड एमआरएनए। बट अगर आपके पास लो ट्रिप्टोफैन हुआ, लो ट्रिप्टोफैन हुआ तो ये ट्रिप्टोफैन एपो रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव ही रहेगा और वो ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, ऑपरेटर फ्री रहेगा और स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास होती रहेगी, यानी ऑपेरॉन ऑन रहेगा, राइट। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजन्स। हम लीडर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो 5 मेनली सीक्वेंसेस इधर प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट मेनली, तो यहाँ पे 2 ट्रिप्टोफैन के लिए कोडोन प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा सेकंड एंड थर्ड जब बाइंड करेंगे तो बनेगा एंटी टर्मिनेटर लूप, और जब थर्ड एंड फोर्थ बाइंड करते हैं तो हमारे पास टर्मिनेटर लूप बनता है। या आप देख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड जब बाइंड किया एंटी टर्मिनेटर लूप, थर्ड एंड फोर्थ जब बाइंड किया तो टर्मिनेटर लूप। तो यहाँ पर दिखाया है कि ट्रिप्टोफैन स्टार्व्ड, यानी जब ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कब है, ट्रिप्टोफैन की कॉन्सेंट्रेशन जब कम है, तो जो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पे हमारा राइबोसोम जो है थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तो जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है उसको टाइम मिल जाएगा, ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट होगा कि वो स्टेम लूप फॉर्मेशन करे। तो हम देख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट के बीच स्टेम लूप फॉर्मेशन हुई है और थर्ड एंड फोर्थ के बीच नहीं हुई है। बट अगर आपके पास नॉन स्टार्व्ड कंडीशन है, यानी कि ट्रिप्टोफैन भरपूर मात्रा में है, ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है, तो फटाफट जो है टीआरएनए वो ट्रिप्टोफैन को लेकर के आएगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और वो फटाफट यहाँ पर क्या करेगा, यूजीजी कहाँ है, इधर, वो फटाफट ट्रिप्टोफैन को ऐड कर देगा। तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि फर्स्ट पे वो राइबोसोम रुका, तो सेकंड एंड थर्ड के बीच जो है वो आपके पास स्टेम लूप फॉर्मेशन नहीं होगी, रादर थर्ड एंड फोर्थ के बीच स्टेम लूप फॉर्मेशन हो जाएगी। जब थर्ड एंड फोर्थ के बीच स्टेम लूप फॉर्म होती है, वी नो दैट स्टेम लूप इज एक्चुअली टर्मिनेटर लूप। वो टर्मिनेटर लूप है और वो ट्रांसलेशन को इनिबिट कर देगी, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।